वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। हाँ तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, सभी जुड़ जाइए और जितना हो सके उतना उस वीडियो को शेयर करें। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की 4 नंबर की क्लास होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी जुड़ जाइए। और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने पहले 3 सेशन को अटेंड नहीं किया है, इसकी जो प्रीवियस 3 क्लास है, सबसे पहले आप उनको अटेंड करो। तो अब बात की जाती है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो मूल दिशाएं मैंने आपको बताया कितनी होती हैं, चार चार इनकी उपदिशाएं होती हैं। 2 दिशाएं ऐसी होती हैं जिनको हम पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आकाश पाताल भी आप उनको कह सकते हैं, अप डाउन भी आप उनको कह सकते हैं। तो प्यारे साथियों, हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की टाइप नंबर देखो, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टाइप बताई थी। आज टाइप नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर, तो सभी जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दें। हाँ जी, देखो, अवनी बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है अभिषेक, और फिर बिंदु Q पर पहुंचता है, फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, बिंदु R पर पहुंचता है। तो देखो, पहले मैं इसका डायग्राम आपको बनाता हूं, अच्छे से समझें, तरीके से आप समझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे पहले 1 घंटे की जो क्लास है उसमें भी मैंने टाइप नंबर 4 के बारे में मैंने आपको बताया था, तो अच्छे से समझो, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इधर देखो, अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता। अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर, यह है अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है ये लोग, और बिंदु Q पर पहुंचता है। अब ये बिंदु किस पर पहुंच गया साथियों? Q पर। यानी अभिषेक है ना, 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु किस पर पहुंचता है? Q पर। फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। अब जैसे कोई व्यक्ति टूवर्ड साउथ जा रहा है, दक्षिण, अगर बाएं मुड़ेगा, तो मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लास में, बाएं का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर मुड़ता है। कितना चलता है साथियों? 7 मीटर। 7 मीटर चल करके बिंदु आर पर पहुंच जाता है। किस पर पहुंच जाता है? बिंदु आर। देखो, अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर के 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पर पहुंचता है। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंचता है। अब फिर बाएं मुड़ेगा। अब जैसे कोई व्यक्ति इधर की साइड जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट, बाएं मुड़ेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर मुड़ता है, और 10 मीटर चल के बिंदु एस पर पहुंचता है। बाईं ओर मुड़ेगा और 10 मीटर चला और बिंदु किस पर पहुंच गया साथियों? बिंदु एस पर पहुंच गया। और कितना चला? 10 मीटर। कितना चला? 10 मीटर। देखो, इसको एस को थोड़ा इधर लिखते हैं, ये बिंदु एस पर पहुंच जाता है। 10 मीटर चल के बिंदु एस पर पहुंच जाता है। बिंदु एस से वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में, यानी बिंदु एस से वह 180 डिग्री तो कहां घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त दिशा में घूमता है। और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और 270 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्या घूमता है? क्लॉकवाइज। क्या घूमता है? 270 डिग्री दक्षिणावर्त। इसके बाद 5 मीटर सीधा चल के बिंदु टी पर पहुंचता है। अब मुझे बताओ, एक बार तो वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घूमा। देखो, ये एक बार तो इस बिंदु एस से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूमता है, फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो अब कितना? देखो, 180 और 270 तो कितना? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना बच गया बताओ? 270 में से माइनस कर देना 180 एंटी क्लॉकवाइज, कितना बच गया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहां से मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। ये लो, कितना मीटर चला? 5 मीटर चलकर सीधा बिंदु टी पर पहुंचता है। 5 मीटर चला और बिंदु टी पर पहुंच गया। ये लो, 5 मीटर चल के बिंदु टी पर पहुंचा। बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ेगा। बिंदु टी से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ेगा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ करके 5 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ करके कहां चलता है? 5 मीटर चलता है। ये लो, 5 मीटर यहां पर पहुंच गया। 5 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंचता है। अब वो साथियों पहुंच गया बिंदु यू पर। कहां पहुंच गया? बिंदु यू पर पहुंच गया। तो देखो, बिंदु यू पर पहुंचता है और रुक जाता। अब यहां पर जाकर के वो रुक गया। तो P और U के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? आपको P और U के बीच की न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। आपको P और
यू के बीच की न्यूनतम दूरी आप लोगों को बतानी है। एक बार और आप इसको अच्छे से समझ लेना, पहले मैं आपको बताऊंगा। इधर देखो, बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु P से चला 15 मीटर कहां, दक्षिण की ओर, फिर वह बाईं ओर मुड़ा कितना, 7 मीटर चला और बिंदु Q पर पहुंच गया। देखो 15 मीटर बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है, 15 मीटर चला दक्षिण की ओर और बिंदु Q पर पहुंचता है। Q से बाईं ओर मुड़ा, 7 मीटर चल के बिंदु R पर पहुंचा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चल के बिंदु S पर पहुंचा। फिर वह बिंदु S पर पहुंचने के बाद में उसने क्या किया, 180 डिग्री तो क्लॉकवाइज, 180 क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, जो 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। 180 और 270 कितना बच गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहां से 90 डिग्री मुड़ा, वो 5 मीटर चल के बिंदु किस पर पहुंच गया साथियों, बिंदु टी पर पहुंचा। फिर बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा और 5 मीटर चल करके कहां पहुंचा, बिंदु यू पर पहुंच गया। तो आपको बताना है बिंदु P और U, ये बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो भाई साहब ये देखो, दूरी देख लो, ये 7 है, ये 5 है, तो ये दूरी आपको बतानी है, ये दूरी। अब मुझे बताओ, ये 7 है, ये 5 है, तो टोटल कितनी हो गई, 7 + 5 बराबर कितना, 12 मीटर। कितनी हो गई बताओ साथियों, 12 मीटर। P और U के बीच की न्यूनतम दूरी यही तो है, कितनी है बताओ, 12 मीटर। तो अपना आंसर क्या निकल करके आ जाएगा, 12 मीटर। ये लो 12 मीटर हो गया। P और U के बीच की दूरी पहुंची है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो ये देखो ये 5 है, ये कितने मीटर है साहब, ये 5 मीटर और ये 7, 5 + 7 तो टोटल कितना हो गया, 12 मीटर। तो अपना आंसर क्या निकल के आया, 12 मीटर। अगला क्वेश्चन है, इसी में पूछा है वो कि बिंदु S से P किस दिशा में है, बिंदु S से P। इसी क्वेश्चन में एक और है, बिंदु S से P, बिंदु S से P लिख लो इसको, बिंदु S से P, P किस दिशा में है, बिंदु S से P किस दिशा में। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और है, बिंदु S से P, बिंदु S से P किस दिशा में है। तो बिंदु S से P, अब S और P देखो, देखो ये तो है भाई साहब S, बिंदु S से P किस दिशा में, बिंदु S से P किस दिशा में, तो P की दिशा बतानी। देखो ये बिंदु S से P किस दिशा में, तो ये बताओ दिशा कौन सी हो गई कि साहब, ये तो देखो नॉर्थ है और ये वेस्ट, तो इनकी मिडिल वाली कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी हो गई भाई साहब, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है, उत्तर पश्चिम। यानी देखो P S से किस दिशा में है, या फिर यहीं पे आप इसको देखो डायग्राम को बना सकते हैं। ये लो, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। क्या हो गया, बिंदु S से P किस दिशा में है, S से P किस दिशा में, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। तो बहुत ही अच्छा और शानदार सा क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, एक बार और आप अच्छे से इसको देख लेना, तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। बताओ डायग्राम काम नहीं चलने वाला साथियों, इसलिए आपको डायग्राम बनाना बेहद ही जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी अच्छे से और तरीके से क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर करो, जल्दी इसका आंसर करो। अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है, वह 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है और फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, बिंदु R पर पहुंचता है। बिंदु R से वह 15 मीटर चलता है और बिंदु S पर पहुंचता है। बिंदु S से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है, 17 मीटर चलकर बिंदु T पर पहुंचता है। बिंदु T से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है, बिंदु U पर पहुंचता है। तो बिंदु Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी आप लोगों को बतानी। तो जल्दी से आंसर करो भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलने वाला, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर दो सभी। आंसर क्या होगा, सभी आंसर दो, आंसर क्या होगा। हाँ जी, आंसर दो। हाँ जी, देखते जाओ। अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है, वह 10 मीटर, देखो अमित है ना, बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है और 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। यह है भाई साहब अमित।
अमित भाई साहब बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व दिशा में चलता है कितना कि साहब 10 मीटर चला, ये लो 10 मीटर चला दो, 10 मीटर चल के बिंदु Q पर पहुंच गया। अब बिंदु किस पर पहुंच गया, देखो P पूर्व दिशा की ओर चला, 10 मीटर चल के बिंदु कहां पर पहुंच गया, Q पर पहुंच गया। फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंचता है। अब वह दाईं ओर मुड़ेगा, तो दाएं का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज दाईं ओर मुड़ा और 7 मीटर चल करके किस पर पहुंच गया, बिंदु R पर पहुंच गया। देखो फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता बिंदु R पर पहुंचता है। बिंदु R से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और बिंदु S पर पहुंचता है। अब यहां से वह बाईं ओर मुड़ रहा है, यहां से कहां मुड़ेगा, बाईं ओर। तो ये लो भाई साहब इसको बाईं ओर मुड़ा दो और बिंदु S पर पहुंच गया। कितना चला, 15 मीटर। R से बाईं ओर मुड़ा, बाएं का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गए ना। कितना बताओ, 15 मीटर चल के बिंदु R से बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चल के बिंदु S पर पहुंचता है। अब बिंदु S से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलता करके बिंदु T पर पहुंचता है। अब बिंदु S से वह दक्षिण पश्चिम में, अब ये बिंदु S से दक्षिण पश्चिम में मुड़ेगा भाई साहब, वो बिंदु S से दक्षिण पश्चिम। तो देखो दक्षिण पश्चिम में आपको मुड़ाना है, दक्षिण पश्चिम में कैसे, देखो ये वेस्ट है ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में मुड़ गया ये लोग। और कितना चला बताओ, 17। और किस बिंदु पर पहुंच गया, टी बिंदु पर पहुंच गया। किस पर पहुंच गया साथियों, दक्षिण पश्चिम मुड़ता है, 17 मीटर चल के बिंदु टी पर पहुंच जाता है। अब बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में, अब बिंदु टी पर पहुंच गया। अब यहां से वह पश्चिम की ओर मुड़ेगा, तो कितना बताओ, 10 मीटर चलता है। पश्चिम की ओर मुड़ करके कितना चलता है बताओ, 10 मीटर। 10 मीटर चल के बिंदु यू पर पहुंच जाता है, बिंदु यू पर पहुंच गया। तो बिंदु Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है आपको, बिंदु Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। एक तो बिंदु Q रहा और बिंदु T, यानी आपको बतानी है Q और T। ये तो है बिंदु Q और यह है बिंदु T। अब इन दोनों को मिला दो, ये लो। अगर आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पता होगा, अगर साथियों आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पता होगा, जैसे मैंने आपको देखो बताई थी ना ट्रिपलेट्स के बारे में, एक 8 15 17 की, जैसे ये 8 है ये 15 है, तो बाय डिफॉल्ट कितनी होगी बताओ, 17। कितनी होगी, 17। 8 15 17 की मैंने आपको एक ट्रिपलेट्स बताई थी या नहीं, ध्यान करो। देखो ये 15 है 17, तो 8 15 17 की प्रीवियस क्लास में देखना मैंने ट्रिपलेट्स के बारे में बताया था, 8 15 17 की। तो देखो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये 15 है ये 17, तो ये कितनी है बताओ, 8। तो आपको Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी यहां से लेकर यहां तक टोटल दूरी 7 + 8, 7 + 8, तो कितना बताओ, 15 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये लो, कितना बताओ, 15 मीटर। ये लो 15 मीटर ऑप्शन में देख लो, 15 मीटर, ये 15, सी ऑप्शन इसका आंसर है, 15 मीटर इसका आंसर है। एक बार और आप इसको अच्छे से समझ लो, एक बार मैं आपके लिए बता देता हूं। उधर देखो, दोबारा से अच्छे से समझो। एक आदमी P से चलना प्रारंभ करता है, Q पर कितना गया, 10। फिर वह दाईं ओर मुड़ा कितना, 7, बिंदु R पर। R से फिर वह इधर मुड़ा कितना, 15। फिर यहां से दक्षिण पश्चिम में कितना, 17। फिर यहां से पश्चिम दिशा की ओर कितना गया, 10। तो आपको Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी, अब देखो ये 15 है ये 17, तो जस्ट इसके नीचे ही है 8 15 17 की ट्रिपलेट्स। देखो अभी मैंने आपको बताई थी 8 15 17, 8 15 17, तो ये 15 है ये 17 है, तो ये दूरी कितनी होगी, 8। तो 7 + 8 बराबर कितना, 15 मीटर दूर। कितना है वो बताओ, 15 मीटर दूर, ये इसका आंसर। अब देखो 8 15 17 ट्रिपलेट्स अगर आपको पता है तो आप जल्दी से इसका आंसर कर सकते हो। अदरवाइज में देखो आपको कैसे पता करना है, जैसे आपको ये निकालना है, एक तो दे रखा है आपके लिए 8, जैसे देखो आपको ये 17 दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, और एक 15 है। अब ये आपको निकालना है परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया ना 17 का स्क्वायर, यानी मैंने आपको बताया था हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलम स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलम यहाँ पर दे रखा है, यानी आपको यहाँ पर क्या चाहिए बताओ, परपेंडिकुलम चाहिए। तो परपेंडिकुलम स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये लो
हाइपोटेनस कितना, 17 का स्क्वायर करना माइनस 15 का स्क्वायर। ये लो 17 का कितना होता है 289, और 15 का कितना होता है 225। इसको घटा देना कितना 4 और 6, 64 64 का मतलब कितना 8, ये निकल के कितनी आ गई 8। अगर आपको ट्रिपलेट्स पता है तो 8 15 17 की ट्रिपलेट्स है कौन सी, देखो 15 दे रखा है 17, तो ये दूरी कितनी होगी 8, 8 15 17 की ट्रिपलेट्स से भी आप इसका आंसर फटाक से कर सकते हैं। 15 17 तो ये बाय डिफॉल्ट दूरी कितनी 8, तो टोटल कितना आ गया 15 मीटर। ठीक है जी, अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो साथियों ये हुई आपकी टाइप नंबर कौन सी वाली 5। 4 टाइप मैंने अब 4 हो गई थी, 5वें नंबर की टाइप अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। जो टाइप नंबर 5 है ना, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी टाइप नंबर, इधर देखो एक बार और मैं आपको इसको अच्छे से बता देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी टाइप नंबर 4 तक बता दिया, शायद टाइप नंबर 1 की हो गई। इसमें सिर्फ व्यक्ति के मुख की दिशा के बारे में पूछता है, मुख की दिशा, जिसको मूविंग या फेसिंग इसको बोला जाता है। इसमें मुख की दिशा के बारे में पूछेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने टाइप नंबर सेकंड भी मैंने आपको बताई थी, या प्रीवियस क्लास अगर आपने अटेंड नहीं किए तो प्लीज पहले उनको अटेंड करें। टाइप नंबर सेकंड मैंने इसमें आपको देखो प्रारंभिक दिशा पूछ रहा था, अंतिम दिशा दे रखी थी, यानी फाइनल डायरेक्शन दी जाती है, उससे आपको प्रारंभिक पूछता है। इसकी पहली टाइप की जस्ट अपोजिट टाइप थी। उसके बाद में मैंने आपको टाइप नंबर थर्ड जो बताई थी साथियों, टाइप नंबर थर्ड ये मैंने आपको बताई थी एंगल बेस्ड, यानी कोण पर आधारित थी। किस पर आधारित थी बताओ, एंगल बेस्ड, यानी ये कोण पर आधारित थी। उसके बाद में मैंने आपको बताई थी टाइप नंबर 4 जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप थी, जिसमें विथ रेस्पेक्टेड डायरेक्शंस यानी सापेक्ष दिशा के बारे में आपसे पूछता है। इसी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, जो मैंने आपको उसके बहुत सारे सवाल मैंने आपको बताए, 1 घंटे से भी ज्यादा की क्लास इसकी लगाई थी मैंने। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में भी इस टाइप से रिलेट करते हुए दुनिया भर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे कोई भी एग्जाम हो, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखो। इसलिए ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली, टाइप नंबर 4। तो ये भी हमारी हो गई। अब हम टाइप नंबर 5 स्टार्ट करने वाले। 4 टाइप तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब टाइप नंबर जो 5 है ना, ये है तुम्हारी रोटेशन बेस्ड। कौन सी है बताओ, रोटेशन बेस्ड। टाइप नंबर 5 अब सभी हेडिंग लगा लेना। देखो टाइप नंबर फर्स्ट तो हमारी क्लियर हो गई, सेकंड बता दिया, थर्ड फोर्थ भी कंप्लीट हो गई। अब टाइप नंबर 5 स्टार्ट होने वाली है मेरे प्यारे साथियों। तो सभी टाइप नंबर 5 हेडिंग लगा लो, रोटेशन बेस्ड। इसका नाम है रोटेशन बेस्ड। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं ये देखो भाई। ये लो भाई साहब, तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल टाइप है। इसमें इतने आपको एफर्ट लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रोटेशन को चेक इसके अंदर करना है। अब देखो कैसे इसमें क्वेश्चंस को डील करना होता है, ये समझो। सबसे पहले तो देखो, यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, यही था। ये देखो पहले ये क्वेश्चन देखो, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यानी यदि नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व क्या बन जाए वेस्ट, यानी पश्चिम बन जाए। नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाए, देखो नॉर्थ ईस्ट बन जाए भाई साहब पश्चिम। दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट। साथियों साउथ ईस्ट क्या बन जाए, साउथ ईस्ट बन जाए नॉर्थ। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व नॉर्थ बन जाए, उत्तर बन जाए। उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए। उत्तर यानी क्या आता हो नॉर्थ, नॉर्थ क्या बन जाए दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट बन जाए। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन यानी आगे यही क्रम जारी रहे।
तो पश्चिम वेस्ट क्या बन जाएगा? तो वेस्ट क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। देखो यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाए? वेस्ट। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व क्या बन जाए? उत्तर बन जाए। उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, उत्तर क्या बन जाए? उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, एंड सो ऑन, आगे यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या बन जाएगा? एक बार देखो, अगर इस क्वेश्चन में कोई करेक्शन होगा तो हम देख लेंगे, पहले देखो। एन ई एस डब्ल्यू, ये मैंने आपको बताया, ये तो बिल्कुल खोपड़ी में करना है आपको सेव। ये है साथियों नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट को अगर आप वेस्ट बनाओगे, अगर भाई साहब नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाए बताओ? वेस्ट। अगर आप नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाओगे तो इस डायग्राम को कितना डिग्री रोटेट करना पड़ेगा? कि सर ये नॉर्थ ईस्ट है ना, कहां पहुंचानी है आपको? वेस्ट बनानी है, तो 90 और 45। नॉर्थ ईस्ट को अगर वेस्ट बनाओगे तो मेरे प्यारे साथियों डायग्राम को कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा? सर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितना बताओ? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको भी देखो, ये बाय डिफॉल्ट 135 ही होगा, वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं। आप रोटेशन चेक करो कि तुम्हारा जो डायग्राम है वो कितने डिग्री रोटेट हुआ है, ये ध्यान रखो। साउथ ईस्ट नॉर्थ, अब देखो साउथ ईस्ट क्या बताओ? नॉर्थ, देखो ये भी कितना है? 135। नॉर्थ साउथ वेस्ट, नॉर्थ क्या बताओ? नॉर्थ क्या? साउथ वेस्ट। बिल्कुल सही था क्वेश्चन। तो वेस्ट पश्चिम क्या बन जाएगा? अब वेस्ट को भी 135 घुमा देना। देखो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाओगे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाओगे तो मेरे प्यारे साथियों कितना घुमाना पड़ेगा? 135, 135 डिग्री का, इस 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां पर 135 है तो मेरे जिगर के टुकड़ों यहां भी 135 होगा और यहां भी 135 होगा। ऐसा कदापि कभी नहीं हो सकता है जिंदगी में, कभी नहीं हो सकता है कि सर यहां पर तो 135 घूमा, यहां पर 90 डिग्री घूमा। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। तो आप रोटेशन चेक कर लो कि तुम्हारा जो डायग्राम है कितने डिग्री रोटेट हुआ है। कि सर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, तो भाई साहब वेस्ट को भी कितना घुमा देना? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप पश्चिम को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो देखो 90 प्लस 45 कितना बताओ? 135। तो आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब। ये लो, क्या आंसर आ गया? साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको इसमें क्या करनी है? रोटेशन चेक करनी है। अब देखो पश्चिम क्या बन जाएगा? पश्चिम क्या बन जाएगा? इसको घुमा देना भाई साहब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। अब इस जगह पे कौन आएगा? देखो पश्चिम की जगह पे कौन आ जाएगा? इस तरीके से घूमेगा कि सर पश्चिम की जगह ये नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये आपको करना है। तो आप रोटेशन चेक कर लो कि तुम्हारा जो डायग्राम है ना कितने डिग्री रोटेट हुआ है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। ये लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है। अभी मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था टाइप नंबर 5 का। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अब आप आंसर दो, उसके बाद में मैं बताऊंगा। पहले आप आंसर्स देने की कोशिश तो करो भाई साहब, आप तो कोशिश ही नहीं करते। ऐसे काम थोड़ी ना चलता है। पहले आप आंसर्स देने की कोशिश करो। हाँ जी, दो दो सभी आंसर दो, जब तक मैं लिख रहा हूं। दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाए। दक्षिण पूरब का मतलब है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाए यानी साउथ वेस्ट। ठीक है जी, ये साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए। दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट क्या बन जाए? उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट बन जाए। ओके जी, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, आगे यही क्रम जारी रहे।
तो भाई साहब दक्षिण साउथ क्या बन जाएगा? ये आपको मैंने शॉर्ट वे में क्वेश्चंस को आपके सामने लिख दिया है और फटाक से आंसर दो। डायग्राम हमेशा भाई साहब सेट रखो। ये N E S W, ये तो डायग्राम हमेशा देना। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये लो नॉर्थ वेस्ट। अब रोटेशन चेक कर लो, साउथ ईस्ट क्या बन गया? साउथ वेस्ट। अगर भाई साहब आप इस साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाओगे तो आपको डायग्राम को कितने डिग्री रोटेट करना पड़ेगा? 90 डिग्री। साउथ ईस्ट को अगर आप साउथ वेस्ट बनाओगे तो डायग्राम कितने डिग्री रोटेट हुआ कि सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना? 90 डिग्री। क्या बताओ? क्लॉकवाइज। कितना? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है तो ये बाय डिफॉल्ट कितना होगा बताओ? 90 डिग्री होगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या बताओ? नॉर्थ वेस्ट, ये भी 90 डिग्री है। आगे यही क्रम जारी रहे तो साउथ को, इसको भी कितना घुमा देना? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर आप साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या आ जाएगा? साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? वेस्ट। क्या होता है? वेस्ट, यानी पश्चिम। तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ये लो आंसर क्या है आपका? वेस्ट। अब देखो ये तो इस तरीके से घुमा। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब दक्षिण की जगह क्या आ जाएगा? साउथ की जगह क्या आ जाएगा? देखो दक्षिण तो क्या बन जाएगा? बेस्ट। दक्षिण तो क्या बन जाएगा? बेस्ट। 90 डिग्री घूम जाएगा। लेकिन इस जगह पर क्या आएगा भाई साहब? इसको आप एज स्टेयरिंग घुमाओगे ना इस तरीके से तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? ईस्ट। यहां पर तो क्या आ जाएगा? ईस्ट। ठीक, इस तरीके से आपको इस जगह पे पहुंच जाएगा साउथ। देखो साउथ तो यहां, ये लो बेस्ट बन जाएगा। और इस जगह इस तरीके से घूमेगा यू, इस तरीके से। ठीक है जी, तो ऐसे आपको आंसर करना। अब अगला क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही अच्छा, शानदार, लाजवाब, कतई जहर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो फटाक से आंसर दो भाई साहब इसका। ये लो उड़ा दो क्वेश्चन को, दो जल्दी आंसर। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं आपको, आप तो आंसर देते रहो। यदि दक्षिण पश्चिम, यदि साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट बन जाए, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, देखो दक्षिण पश्चिम तो उत्तर पूर्व बन जाए, दक्षिण पश्चिम तो क्या बन जाए? उत्तर पूर्व। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व बन जाए, यानी साउथ ईस्ट बन जाए। इसी क्रम यह जारी रहे, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, यानी यही क्रम जारी रहे तो भाई साहब बेस्ट क्या बन जाएगा? बेस्ट क्या बन जाएगा? ये आपको आंसर, वही क्वेश्चन तो नहीं है अभी पहले वाला, अलग क्वेश्चन है। देखो दक्षिण साउथ वेस्ट तो क्या बन जाए? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाए? साउथ ईस्ट। आगे यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा? तो दो सभी आंसर आराम से। रोटेशन चेक कर लो, सीधी सीधी बात यह है कि डायग्राम आपका कितने डिग्री रोटेट हुआ है। अब देखो अगर आप साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम को नॉर्थ ईस्ट बनाओगे, साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाओगे, साउथ वेस्ट को, अगर आप साउथ वेस्ट को भाई साहब नॉर्थ ईस्ट बनाओगे तो मेरे जिगर के टुकड़ों इसमें कोई रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्या हो रहा है? अपोजिट। देखो साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ, देखो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट तो जस्ट अपोजिट है। तो आपको भी कुछ नहीं करना, इसमें कौन सी रोटेशन चेक करने लग गए? जस्ट अपोजिट हो रहा है या नहीं हो रहा? विपरीत दिशा आ रही है। जैसे पश्चिम का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम का होता है पूरब। तो ये तो भाई साहब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ईस्ट यानी पूरब।
इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ रोटेशन चेक करनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट यानी पूर्व। ये लो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लो भाई साहब, एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? जल्दी से आंसर को, और आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दो, दो भाई साहब, सभी आंसर दो। आज इसका सुपड़ा साफ करेंगे भाई साहब, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। कितनी भी देर लग जाए लेकिन आज इसको उड़ा दो, आज हो जाएगा तुम्हारा ये। देखते हैं, 2 घंटे की क्लास लगी तो 2 घंटे की लगा देंगे, नहीं तो फिर 1 घंटे की और बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप तो पढ़ते जाओ। हाँ जी, देखो, एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? एक घड़ी में 3 बजे हैं, ठीक है भाई साहब। अब देखो क्या करना है, अब मैं आपको इस बात को बिल्कुल प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इधर ध्यान। 3 बजे, एक घड़ी में कितने बजे हैं बताओ? 3, इस तरीके से बजते हैं ना 3। हमारी घड़ी में तो भाई साहब इस तरीके से बजते हैं, आपकी घड़ी का हमें क्या पता। ये लो, 3 बज गए, एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई, यानी जो मिनट हैंड है ना, मिनट की सुई, मिनट की सुई यानी मिनट हैंड इसको बोला जाता है, मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर हो। मिनट की सुई कहां पर हो बताओ? उत्तर पूरब यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की ओर हो। तो आपको बतानी है कि घंटे की जो सुई है ना, घंटे की सुई, ये भाई साहब किस दिशा में होगी, ये आपको बतानी। एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ये लो, ये क्वेश्चन था, अब इसका आंसर आपको देना है। देखो, कॉन्सेप्ट समझो पहले, रटो मत चीजों को, समझो किस तरीके से करना है। एक बार में बताऊंगा, झंझट खत्म बार बार का, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए भाई साहब उसको आप उड़ाई दोगे, ध्यान रखना। नॉर्थ ईस्ट अगर आप तरीके से अगर पढ़े ना तो कुछ भी नहीं बचने वाला है आप लोगों से। ये लो, मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में हो। तो अब एक बार में आप मेरी कुछ बात है उसको अच्छे से सुनो। पहले यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, उनकी जो वास्तविक कंडीशन होती है ना उससे कंपैरिजन करो, वास्तविक कंडीशन से आपको कंपैरिजन करना है। अब मुझे ये बताना भाई साहब, वास्तविकता में जो मिनट की सुई है वो किस दिशा में होती है? कि सर ये वाली दिशा यानी नॉर्थ में होती है वास्तविकता में मिनट की सुई। मिनट की सुई वास्तविकता में किस दिशा में होती है? कि सर वास्तविकता में तो मिनट की जो सुई है ना ये नॉर्थ में होती है, यानी उत्तर दिशा की ओर होती है। कहां पर होती है? उत्तर दिशा में। यानी आपको वास्तविक कंडीशन से कंपैरिजन करना है कि वास्तव में 3 बजे मिनट की सुई कहां है। कि सर वास्तविकता में मिनट की सुई कहां है बताओ? 12 पर यानी नॉर्थ में। तो आप नॉर्थ को क्या बना रहे हो? कि सर हम नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाओगे, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाओगे तो डायग्राम कितने डिग्री रोटेट होगा? कि सर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना बताओ? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज है तो यहां भी घंटे की सुई वास्तविकता में 3 बजे किस दिशा में होती है? कि सर ये किस दिशा में है बताओ? ये ईस्ट है। तो मेरे साथियों ईस्ट को भी कितना घुमा देना? ईस्ट यानी पूरब को भी आप कितना घुमा देना? 45 डिग्री क्लॉकवाइज।
अगर पूरब को आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा बताओ, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब। ये लो खत्म, आंसर क्या आया भाई साहब, साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब। ये लो, यानी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमेशा जो वास्तविक कंडीशन होती है ना उससे आपको कंपैरिजन करना है, वास्तविक कंडीशन से कंपैरिजन करना है कि वास्तव में मिनट की सुई 3 बजे उत्तर में है, उत्तर को यानी नॉर्थ को हम नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं, तो डायग्राम को कितना डिग्री रोटेट कर रहे हैं कि सर 45 डिग्री। तो यहां भी देखो घंटे की सुई वास्तविकता में 3 बजे किस दिशा में होती है कि सर ये ईस्ट में होती है, तो मेरे लाडलो इसको भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो तो क्या निकल कर के आ जाएगा, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब। तो अपना आंसर क्या आया भाई साहब, साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब। अब देखो इसको एक प्रैक्टिकली और बता देता हूं, प्रैक्टिकली और बता देता हूं मैं आपको। देखो हाँ ये लो, अब देखो इस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, इधर ध्यान दो। ये नॉर्थ है, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाओगे, इधर देखो तो डायग्राम 45 से घूमेगा तो वैसे घंटे की सुई भी तो घूमेगी। देखो ये है, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दो, ये नॉर्थ ईस्ट हो गए तो ये घंटे की सुई ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएगी, साउथ ईस्ट में आ जाएगी ना। तो आंसर अपना भी क्या आया था, साउथ ईस्ट। ये लो, अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप तो ये लो भाई साहब, एक घड़ी में 9 बजे यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। फटाक से जल्दी से आंसर कर दो भाई साहब, आंसर क्या होगा, जल्दी आंसर दो। एक घड़ी में 9 बजे हैं, चलो मैं आपके लिए 9 ही बजा देता हूं, घड़ी में 9 बजा देता हूं। ये लो भाई साहब, ये लो घड़ी आ जाए। चलो 9 ही बजा। दो सभी आंसर दो, 10 और ये 11। ये लो, मिनट की सुई तो 12 पर और घंटे की सुई 9 पर। अब कितने बज गए कि सर ये तो 9 बज गए, तो बिल्कुल 9 ही तो हमको बजाने हैं। ये लो 9। अब ये कह रहा मिनट की सुई, अब मुझे बताओ मिनट एंड यानी मिनट की जो सुई है किस दिशा में पहुंचा रहे भाई साहब मिनट की सुई को। यदि मिनट की सुई उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, तो आपको बतानी है घंटे की सुई किस दिशा में होगी। आप वास्तविक कंडीशन से कंपैरिजन कर दो और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो वास्तविक कंडीशन है ना उससे कंपैरिजन करना है। हाँ तो सभी तरीके से आंसर करो, घबराना नहीं है कैसे भी क्वेश्चन से। जब मैं आपके साथ हूं तो घबराने की जरूरत कहाँ है आपको। ये लो, वास्तविक कंडीशन से कंपैरिजन कर दो। एक घड़ी में 9 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब मुझे एक बात बताओ आप, 9 बजे यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम, तो 9 बजे में जो वास्तविकता में मिनट की सुई है किस दिशा में होती है 9 बजे के। सर 9 बजे यानी 12 पर होती है मिनट की सुई, यानी उत्तर में होती है, किस में होती है। चलो कलर भी चेंज कर लेता हूं। ये लो, 9 बजे मिनट की सुई कहां पर होती है कि सर नॉर्थ में होती है, और कहां होगी, नॉर्थ यानी उत्तर में होगी ना। उत्तर को आप क्या बना रहे हो, उत्तर पश्चिम। उत्तर को क्या बना रहे हो आप, उत्तर पश्चिम बना रहे हो ना। नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, तो 90 डिग्री नहीं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बनाओगे तो मेरे साथियों इसको कितना घुमा दोगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितना, 45 डिग्री एंटी क्लॉक। अब घंटे की सुई वास्तविकता में 9 बजे किस दिशा में होती है, ये दिशा कौन सी, देखो ये वाली बेस्ट, कि सर बेस्ट है। तो भाई साहब बेस्ट को भी कितना घुमा दो, इसको भी पश्चिम को भी घुमा दो, कितना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप पश्चिम को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे, घुमाओ, ये लो भाई साहब साउथ वेस्ट।
क्या बताओ, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, ये लोग खत्म कहानी। आंसर क्या आया, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ये लो अच्छे से समझो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। यहां पर जो वास्तविक कंडीशन होती है उससे कंपैरिजन करो। वास्तविकता कंडीशन देखो किस दिशा में, उससे कंपैरिजन करो कितना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ये लो भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एक घड़ी में 4:30 बजे है, यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? फटाक से आंसर कर दो इसका। घड़ी मैं आपको बना ही दे रहा हूं, आपको तो मैं बहुत हेल्प कर रहा हूं भाई साहब। ये लो घड़ी बना देता हूं। बहुत से ऐसे भी तो हैं जो टाइम ही देखना नहीं जानते होंगे। घड़ी में बजाने भाई साहब 4:30। ये लो 4:30 बज गए ना, बिल्कुल साहब बज गए 4:30। ये लो, तो अब आपको बतानी है मिनट की सुई किस दिशा में। क्वेश्चन में देखो कहां दे रखा है। यदि एक घड़ी में 4:30 बजे यदि इस समय घंटे की सुई दे रखी है, तो मिनट की पूछ रहा है, यानी घंटे की सुई। घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम की ओर, तो आपको बतानी है मिनट की सुई। यानी मिनट हैंड किस दिशा में होगी यहाँ पे। अब देखो, आप यहीं पे भी बना सकते थे इस डायरेक्शन वाले को आप, या फिर चलो मैं तो अलग से ही बना के बता रहा हूं आपको, उसमें भी बता दूंगा बना के। घड़ी में भी बना सकते थे, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब देखो घंटे की सुई साउथ वेस्ट में है। अब घंटे की सुई वास्तविकता में 4:30 बजे किस दिशा में होती है? कि सर साउथ ईस्ट है। देखो ये, यही बना दो, ये लो, ये साउथ ईस्ट हो गए ना। साउथ ईस्ट को आप कहां बना रहे हो? साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। घंटे की सुई वास्तविकता में कहां होती है? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। इसको कितना डिग्री घुमा दो? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाओगे ना तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। घंटे की सुई कहाँ है बताओ? साउथ वेस्ट में। वैसे साउथ ईस्ट में होती है 4:30 बजे, यहीं पर तो होती है। इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। तो ऐसे ही मिनट की सुई की वास्तविक कंडीशन 6 पर यानी साउथ में होगी। इसको भी घुमा देना 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। किसको? साउथ को। दक्षिण को। दक्षिण का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता? दक्षिण का 90 डिग्री क्लॉकवाइज वेस्ट। अब मुझे नहीं लगता इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो, तो बेस्ट का क्या रहेगा? वेस्ट हो जाएगी ना, 90 डिग्री घुमा देना वेस्ट पश्चिम, इसका आंसर होगा ये। इस तरीके से वास्तविक कंडीशन से कंपैरिजन करो कि कितने डिग्री रोटेशन हुई है, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब ये लो एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, बस उसके बाद में आपको अगली टाइप में स्टार्ट करूंगा। इस टाइप नंबर 5 का एक लास्ट क्वेश्चन ये है, उसके बाद में अगली टाइप स्टार्ट करूंगा। ये और दो, एक घड़ी में 10:30 बजे हैं, यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर हो तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? एक घड़ी में 10:30 बजे, दो सभी आंसर। ये लो,
एक घड़ी में 10:30 बजे, 10:30 ऐसे ही तो बजेंगे। ये लो 10:30। यदि उस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर हो, 10:30 बजे यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर हो, तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? एक घड़ी को बना लो, ये लो एक और बना देता हूं। वैसे बनाने की जरूरत है नहीं है, दूसरी घड़ी आपको बनाने की वैसे जरूरत है नहीं भाई साहब, इसको हटा ही दे रहा हूँ, ये हटेगा और नहीं, ठीक है कोई ना, आप तो इधर देख लो। अब 10:30 बजे, बता तो 10:30 बजे आप आंसर दो सभी। आंसर दो सभी, ये लो। अब देखो मैं बता रहा हूं, 10:30 बजे है घड़ी में, यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर हो। अब घंटे की सुई, अब वास्तविक कंडीशन देखो आप, 10:30 बजे जो घंटे की सुई है ना, की सुई किस दिशा में है? उत्तर की ओर हो, नॉर्थ। तो आपको बतानी है 1:30 बजे 1:30 पर आपको बतानी है क्या? घंटे की सुई। अब मुझे एक बात बताओ आप, 10:30 बजे घंटे की सुई वैसे वास्तविकता में किस दिशा में होती है? सर वैसे तो देखो ये दिशा है, ये वाली देखो, NESW, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब ये दिशा कौन सी है? 10 और 11 के बीच में होगी ना, तो ये दिशा नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, क्या है बताओ? नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट को आप कितना घुमा रहे हो? कि सर नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट को आप नॉर्थ बना रहे हो, नॉर्थ वेस्ट को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हो ना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये लो। तो ऐसे घंटे की सुई की वास्तविक स्थिति देखो, 1:30 बजे, 1:30 बजे देखो 1 और 2 के बीच में होगी, यहां पर होगी ना, ये नॉर्थ ईस्ट में होगी या नहीं होगी? 1:30 बजे नॉर्थ ईस्ट में होगी, 1:30 बजे। इसको भी कितना घुमा देना? 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ईस्ट निकल के आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट को 45 घुमाओगे तो ईस्ट। अपना आंसर क्या आ गया? ये लो, ईस्ट यानी पूर्व दिशा अपना आंसर है, ईस्ट। ठीक है जी, तो ये हुई तुम्हारी टाइप नंबर 5, जो कि रोटेशन बेस्ड है। रोटेशन यानी आपको इसमें रोटेशन चेक करनी होती है कि तुम्हारा जो डायग्राम है कितने डिग्री रोटेट हुआ है। हाँ तो साथियों, अब जो टाइप स्टार्ट होने वाली है ये है भाई साहब योगा वाली। कौन सी है? योगा। तो देखो टाइप नंबर अगली सभी देख लेना, 5 6वें नंबर की है शायद टाइप नंबर। ये देखो, ये है योगा वाली टाइप। योगा योगा वाली टाइप। अब इसमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको, जो कि स्क्रीन पर आने वाले हैं। पहले देखो, ये एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, ये यहां से अगली टाइप स्टार्ट है, ध्यान रखना। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, तो बताओ उसका मुख दक्षिण की ओर हो तो दायां हाथ किस दिशा में होगा? एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यानी भाई साहब कंडीशन ये वाली थी, देखो ये वाली। ये लो भाई, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका फेस, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, वेस्ट,
तो इसमें बताने होते हैं कि लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा और राइट हैंड किस दिशा में होगा। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो बायां हाथ किस दिशा में होगा। इस तरीके से कंडीशन। अब देखो, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे तो उसका मुख पश्चिम, उसका मुख दक्षिण की ओर हो तो बायां दायां हाथ किस दिशा में होगा। यही था क्या, ये वाला क्वेश्चन था। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख, तो देखो आपको कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया। यदि उसका फेस, फेस आपको पता है, अभी बताया था ना कहां पर था, बेस्ट पश्चिम, तो आपको बताना है उसका बायां हाथ। देखो ये लेफ्ट हैंड भी पूछ सकता है और साथियों राइट हैंड भी आपसे पूछ सकता है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, पहले सुन लो, इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। बहुत से क्या करेंगे, देखो समझो, NESW, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि सर उसका फेस कहां, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उसका सिर नीचे, सिर तो नीचे था और पैर कहां थे, ऊपर, यानी शीर्षासन कर रहा था भाई साहब। वो बाबा रामदेव नहीं करते हैं, आस्था चैनल पे देखना, सुबह मॉर्निंग में करते हैं या नहीं करते हैं, तो ऐसे ही आपको सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका फेस टुवर्ड्स वेस्ट पश्चिम दिशा की ओर हो, उसका मुख पश्चिम की ओर, तो आपको बायां हाथ भी पूछ सकता है, दायां भी पूछ सकता है। इसमें बाएं हाथ की पूछा है, ठीक है। तो बहुत से क्या करेंगे, सर ये पश्चिम है ना, पश्चिम, पश्चिम का लेफ्ट घुमा देंगे कि पश्चिम का लेफ्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आंसर क्या कर देंगे वो, साउथ, कि सर पश्चिम है ना, इसका लेफ्ट घुमा दो, साउथ। आंसर किसका, लेफ्ट हैंड पूछा तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। लेकिन भाई साहब ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा गलत। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना, ये जो डायग्राम है ना हमेशा सीधे खड़े हुए व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ना कि उल्टे खड़े हुए व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो डायग्राम है ना हमेशा सीधे खड़े हुए व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि उल्टे खड़े हुए व्यक्ति को। तो पहले व्यक्ति को सीधा खड़ा करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये आपको अच्छे से समझना है। इधर देखो, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, देखो इस तरीके से, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। देखो ये वाली कंडीशंस उसके सामने बन रही थी, यदि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। अब मुझे बताओ, जब व्यक्ति योगा करेगा, जब इस तरीके से योगा करेगा व्यक्ति, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर, देखो ये उसका, ये व्यक्ति है, कैसे देखो, अरे सॉरी, ये देखो थोड़ा दोबारा बताता हूं। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, ये वाली कंडीशन थी। तो अब मुझे बताओ, जब व्यक्ति योगा करता है तो उसके हाथों की, देखो ये तो उसका फेस है, ये इसका लेफ्ट मान लेना, ये इसका राइट मान लेना। जब योगा करेगा तो मेरे लाल पीले हरे गुलाबियों ऐसे होगा ना, सिर्फ फेस की डायरेक्शन पलट जाएगी ना, कि हाथों की स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कि सर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब व्यक्ति, ये प्रैक्टिकल भी आप करके देख सकते हो, जब व्यक्ति योगा करेगा ना, देखो उसकी लाइक दिस ये कंडीशंस हो जाएगी, यही होगी ना, सिर्फ फेस की डायरेक्शन पलट जाती है, हाथों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, जब व्यक्ति शीर्षासन करता है ना, तो आपको, अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे 2 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाई साहब। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बताया, जब व्यक्ति योगा करेगा तो सिर्फ उसके फेस की डायरेक्शन पड़ जाती है, हाथों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको भी कुछ नहीं करना, आपको भी सिर्फ फेस की डायरेक्शन को पलट देना, जस्ट अपोजिट। बेस्ट का अपोजिट क्या बताओ, ईस्ट, के सर बेस्ट का अपोजिट तो होता है ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट यानी पूरब। अब ईस्ट के लेफ्ट चले जाओ, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो बताओ बाएं हाथ की दिशा क्या है उसके की, नॉर्थ यानी उत्तर। बाएं हाथ की दिशा क्या है, उत्तर। अगर दाएं के पूछे तो देखो फेस की डायरेक्शन को पलट दो, बेस्ट का अपोजिट कर दो, जो फेस की डायरेक्शन है ना उसको पलट दो, और कुछ नहीं करना आपको बस। क्योंकि ये डायग्राम हमेशा सीधे खड़े हुए व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि उल्टे खड़े हुए व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप सिर्फ फेस की डायरेक्शन को इस तरीके से पलट देना, देखो ये अपोजिट कर देना, बेस्ट का अपोजिट
ईस्ट, फिर उसके लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाओ, राइट जाना है तो राइट जाओ। लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये लो। और राइट पूछे तो साउथ, राइट कहाँ हो जाएगा बताओ, साउथ। तो इसमें पूछा है बाएं हाथ की, तो क्या आ जाएगा बताओ। इस तरीके से करना, 2 सेकंड में आंसर आ जाता है। सर फेस की डायरेक्शन को पलट दो, लेफ्ट जाना तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, राइट जाना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि राइट हाथ की पूछता है, यानी राइट हैंड की पूछता है, तो ऐसे करना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, ये लाइन तो मिलेगी। यदि उसका मुख, यदि उसका फेस, यदि उसका फेस कहां दे रखा है, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो, साउथ, कहां पर होता हो, यदि उसका मुख कहां पर हो, साउथ की ओर हो, तो आपको बताना है उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा। तो मैंने क्या बताया, सिर्फ फेस की डायरेक्शन को पलट देना। साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई साहब, नॉर्थ। क्या हो जाएगा, नॉर्थ। एक समय एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो, तो दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो सिर्फ फेस की डायरेक्शन को पलट देना, जस्ट अपोजिट कर देना, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, तो नॉर्थ का राइट। अबे देखो NESW से कर लो, NESW, नॉर्थ का राइट ईस्ट, नॉर्थ का राइट ईस्ट। तो इसका आंसर क्या है बताओ, ईस्ट यानी पूरब, ये लो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। इस तरीके से करना है। अगला देखो, ये लो, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख, अब उसका फेस कहां है, यदि उसका मुख दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब की ओर हो, तो आपको बताना है उसका लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो मैंने एक बार में ही आपको बता दी भाई साहब ट्रिक, सिर्फ फेस की डायरेक्शन को पलट देना। साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, अरे साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, देख लो ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, साउथ ईस्ट का अपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कहां गया क्वेश्चन, साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट। ये लो, सिर्फ साउथ ईस्ट फेस की डायरेक्शन को पलट दो। ये ऐसे कर लो डायग्राम में, देखो यहां पर देखो, साउथ का नॉर्थ, ईस्ट का वेस्ट, ये लो यही बना देता हूं, चलो झंझाटी खत्म। NESW, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब देखो फेस की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट का अपोजिट सर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट जाना है, नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट जाना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। ये लो आंसर, ये लो ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख, अब देखो उसका फेस कहां है, यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट की ओर हो, तो आपको राइट हैंड बताना है, राइट हैंड किस दिशा में होगा। तो देखो सिर्फ फेस की डायरेक्शन को पलट दो, अपोजिट कर दो, साउथ वेस्ट की अपोजिट क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ की नॉर्थ, वेस्ट की ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट का राइट चले जाओ, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट का राइट जाना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का राइट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। कुछ भी नहीं करना है इस तरीके की टाइप में, ऐसे आपको करना, सिर्फ फेस की डायरेक्शन को पलट देना। राइट जाना है तो राइट चले जाओ, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट चले जाओ, ये आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें रखना है। और देखते हैं और है क्या इसका क्वेश्चन, नहीं। अब ये हुई तुम्हारी कौन सी वाली बताओ, ये योगा वाली टाइप, कौन सी वाली है, योगा वाली टाइप। अब जो टाइप तुम्हारी स्टार्ट होने वाली साथियों, वो है शैडो वाली। कौन सी, शैडो, टाइप नंबर 7वें नंबर की होगी, जो भी है देख लेना, टाइप नंबर 7। ये है आपकी परछाई वाली, कौन सी है, परछाई।
यह है आपकी शैडो यानी परछाई वाली। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो आपको पहले समझना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सन मेरे सामने है, सूर्य मेरे सामने है, सपोज दैट सूर्य मेरे सामने, तो भाई साहब परछाई मेरे कहां बनेगी? पीछे। अब ऐसी बात है, अगर सन सूर्य मेरे पीछे तो परछाई कहां बनेगी? आगे। ध्यान रखना, जो शैडो है ना, परछाई हमेशा रोशनी के अपोजिट साइड में बनती है। इस बात को बिल्कुल आप पहले ही नोट डाल के लिख लेना। परछाई हमेशा रोशनी यानी लाइट, हमेशा रोशनी के विपरीत साइड, अपोजिट बनती, हमेशा रोशनी के कहां बनती है? अपोजिट बनती है। शैडो हमेशा, परछाई हमेशा रोशनी के विपरीत बनती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जो शैडो है ना, हमेशा रोशनी के कहां बनेगी बताओ? विपरीत बनेगी, इस बात का ध्यान रखना। शैडो हमेशा रोशनी के कहां बनेगी? विपरीत। जैसे सन मेरे सामने है तो परछाई मेरे पीछे बनेगी, परछाई पीछे है तो सन कहां होगा? सामने। ये थोड़ी मतलब आगे पीछे वाला कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखो। अब क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पर है, फटाक से आप इसका आंसर करो, सभी आंसर दो इसका। हाँ जी, आंसर करो सभी, आंसर क्या होगा? टेंशन ना लो, अभी आधे घंटे का और बचा है, ज्यादा नहीं है, पूरी डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, अभी आधे घंटे में आपकी डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अभी इसके बाद में ये टाइप पढ़ने के बाद में एक टाइप स्मोक वाली और बची है, बस उसके बाद में डायरेक्शन आपकी फ्री। अब देखो मैं बता देता हूं, पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद में आपको करना है। देखो, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि उस समय कविता की परछाई रीता के बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में होगा? एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि उस समय कविता की परछाई रीता के बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में होगा? अब देखो समझ लो, मैं आपको तीन बॉक्स बना रहा हूं, तीन बॉक्स मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं। पहले बॉक्स में तो पर्सन का नाम है, पर्सन का नाम आएगा। दूसरे बॉक्स में आपको, पहले बॉक्स में तो पर्सन का नाम आएगा, दूसरे बॉक्स में आपको सन की डायरेक्शन लिखनी है, सूर्य की। तीसरे बॉक्स में आपको हैंड की पोजीशन लिखनी है, हैंड की या तो लेफ्ट होगी या राइट होगी। और सन की डायरेक्शन भी देखो, अगर मॉर्निंग का है तो क्या होगी बताओ? ईस्ट। इवनिंग का है तो क्या होगा? वेस्ट। सन की भी यही डायरेक्शन होगी, या तो सूर्योदय के समय तो ईस्ट होगा, सूर्यास्त के समय वेस्ट होगा। आपको तीन बॉक्स बनाने हैं, पहले बॉक्स में तो पर्सन का नाम आएगा, दूसरे बॉक्स में सन की डायरेक्शन सूर्य की स्थिति लिखनी है, तीसरे बॉक्स में आपको हैंड की पोजीशन यानी हाथों की स्थिति लिखनी है। अब बात की जाती है कि सर पर्सन का किसका नाम आएगा, तो इस बात का ध्यान रख लो, पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर परछाई बनती है। पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर परछाई बनती है, दूसरे बॉक्स में सूर्य की स्थिति, तीसरे बॉक्स में हाथों की स्थिति। अब इस बात को आप बिल्कुल पहले नोट लगा के लिख लेना कि पहले बॉक्स में लिखो, पहले बॉक्स में उस व्यक्ति
व्यक्ति का नाम आता है जिसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर परछाई बनती है। ध्यान रखो, पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम आता है, उस पर्सन का नाम आता है जिसके दाईं ओर यानी लेफ्ट अथवा राइट शैडो यानी क्या बनती है, परछाई। यानी पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर क्या बनती है, परछाई यानी शैडो बनती है। और लिखो दूसरे बॉक्स में सूर्य की स्थिति लिखनी है। दूसरे में लिखो, दूसरे बॉक्स में किसकी स्थिति लिखनी है, सन की डायरेक्शन, सूर्य की स्थिति लिखनी है। और लिखना तीसरे बॉक्स में हाथों की स्थिति लिखनी है। ठीक है जी। पहले बॉक्स में तो उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर परछाई बनती है। दूसरे बॉक्स में सूर्य की स्थिति लिखनी है। और तीसरे बॉक्स में ये सन है, ईस्ट होगा या फिर वेस्ट होगा। देखो ईस्ट या वेस्ट, हैंड की पोजीशन या तो लेफ्ट होगी या राइट होगी। तो तीसरे बॉक्स में हाथों की स्थिति लिखनी है। अब देखो आपको कैसे क्वेश्चन को करना है। पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर क्या बनती है, परछाई। अब देखो इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है, तो पहले बॉक्स में किसका नाम आ जाएगा कि सर रीता का नाम आ जाएगा। किसका आ जाएगा साथियों, रीता का। क्योंकि कविता की परछाई किसके बाईं ओर बनी है कि सर रीता के बाईं ओर। पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम आता है जिसकी दाईं ओर अथवा बाईं ओर क्या बनती है, परछाई। तो कविता की परछाई रीता के बाईं ओर, तो पहले बॉक्स में किसका, रीता का। अब देखो एक सुबह इन द मॉर्निंग का केस है। किसका केस है बताओ, इन द मॉर्निंग का केस है। सुबह, एक सुबह सूर्य कहां होता है, ईस्ट में। कहां होता है भाई साहब, ईस्ट में। कहां पर होता है, ईस्ट में। कौन से एंड पर बनी है, बाईं ओर, लेफ्ट। ये लो, तो ईस्ट का लेफ्ट। अब भाई साहब ईस्ट का लेफ्ट, NESW, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ये ईस्ट होता है, ईस्ट का लेफ्ट देखो NESW, ईस्ट का लेफ्ट क्या है बताओ, नॉर्थ। ये लो, तो रीता का मुख, लेकिन रीता का मुख आया है यहां पर, रीता का मुख। रीता का मुख कहां पर आया है कि सर रीता का मुख तो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की ओर आया है। लेकिन पूछा किसका है, कविता का। अब मुझे एक बात बताओ, जब दो दोस्त आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के कहां होंगे, जस्ट अपोजिट। अगर भाई साहब रीता का मुख नॉर्थ में है तो मेरे प्यारे साथियों कविता का मुख, कविता का मुख कहां होगा बताओ, कविता का मुख है ना इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। साउथ का मतलब क्या होता है साथियों, दक्षिण। क्या होता है, दक्षिण। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। क्योंकि जब दो दोस्त टॉकिंग टू ईच अदर एक दूसरे से बातें करेंगे, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आप मेरे जस्ट सामने हो, अगर मेरा नॉर्थ में है तो बाय डिफॉल्ट आपका कहां होगा, साउथ में। दो दोस्त इस तरीके से बातें, एक का नॉर्थ एक का साउथ में। अब यहां पर देखो रीता का मुख नॉर्थ में, तो बाय डिफॉल्ट कविता का कहां है, साउथ। किसका पूछा है, कविता का पूछा है तो दक्षिण। अगर रीता का पूछता तो क्या हो जाता, उत्तर। ये लो, देखो एक बार और सुन लेना, यहां पर 3 बॉक्स मैंने आपको बनाए। पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर शैडो यानी क्या बनती है, परछाई। ये लो, दूसरे बॉक्स में सूर्य की स्थिति लिखनी है। तीसरे बॉक्स में हाथों की स्थिति लिखनी है। पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर शैडो यानी क्या बनती है, परछाई। अब इसमें कविता की परछाई रीता के बाईं ओर है, तो किसके बाईं ओर है, रीता। तो पहले बॉक्स में किसका नाम आया, रीता का। और दूसरे बॉक्स में एक सुबह सूर्य की स्थिति, इन द मॉर्निंग का केस है, तो मॉर्निंग में सूर्य कहां होता है, ईस्ट यानी पूरब में होता है। कौन से हाथ पर बनी है, बाईं ओर, ईस्ट का लेफ्ट। और ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है भाई साहब, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ। क्या होता है, नॉर्थ। तो रीता का मुख कहां आया, नॉर्थ में। जब दो दोस्त आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के कहां होंगे, विपरीत। रीता का नॉर्थ में, तो बाय डिफॉल्ट कविता का कहां हो जाएगा, साउथ में। हेलो, कविता का कहां हो जाएगा, साउथ में। हेलो, फटाक से इस अप्रोच से करना आप। अगर 2 वाले आते हैं तो इस तरीके से उड़ा दो, दूसरी भी है हालांकि, लेकिन आप इसी से करना, यही आपके लिए अच्छी है। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपको अच्छे से ईमानदारी से देना है। सभी इसका आंसर दे दो, आंसर क्या, ये लो सभी आंसर दो, आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि उस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं हो, तो मैंने आपको बताया ना 3 बॉक्स बना लेना।
3 बॉक्स बन गए, 3 बॉक्स बना लो। अरे इसका यूं ही सेकंडों में आंसर आ जाता है। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि उस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, तो पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर क्या बनती है, शैडो। तो ये मोहित। मोहित के कहां पर बताओ, ये तो आ जाएगा पर्सन, ये तो क्या हो जाएगा, ये सन की डायरेक्शन आपको लिखनी है, या तो ईस्ट होगी या फिर वेस्ट होगी। यहाँ पर हैंड की पोजीशन आप लोगों को लिखनी है, या तो लेफ्ट है या फिर राइट है। ये लो, पहले बॉक्स में किसका नाम आ जाएगा, मोहित का। दूसरे बॉक्स में सूर्य की स्थिति एक सुबह इन द मॉर्निंग का केस है, तो मॉर्निंग में कहाँ होता है सूर्य, ईस्ट। ईस्ट कौन से एंड पर बनी है बताओ, कौन से एंड पर बनी है, मोहित के ठीक दाईं ओर। ये लो राइट, ईस्ट का राइट। अब ईस्ट का राइट क्या होता है, आप जानते ही हो, NESW। ईस्ट का राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये लो, ईस्ट का राइट साउथ। ईस्ट का राइट क्या है बताओ, साउथ। तो मोहित का मुख कहाँ गया, मोहित, मोहित का मुख दक्षिण में। कहां पर आ गया था, दक्षिण यानी साउथ में। किसका पूछा है, सुमित का। तो सुमित का पूछा है तो सुमित का इसके जस्ट कहां हो जाएगा, सुमित का मुख क्या हो जाएगा, नॉर्थ यानी उत्तर। ये लो, सुमित का पूछा है, सुमित का मुख पूछा है ना, तो सुमित का कहां हो जाएगा, नॉर्थ। ये लो, और इस प्रकार के क्वेश्चन में ना आंसर दो ही मिलेंगे आपको, या तो नॉर्थ या फिर साउथ। ये भी थोड़ी हिंट रखना है, तो नॉर्थ मिलेगा या साउथ। देखो दो व्यक्ति हैं, पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर क्या बनेगी, परछाई। तो किसकी परछाई थी बताओ, सुमित की परछाई मोहित के ठीक बाईं ओर, तो पहले बॉक्स में मोहित का। एक सुबह कहां होता है सूर्य, ईस्ट में। कौन से एंड पर, राइट। ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट साउथ। मोहित का मुख तो कहां आया, साउथ में। तो बाय डिफॉल्ट इसका मुख कहां हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, साउथ का नॉर्थ, नॉर्थ में हो जाएगा। पूछा किसका है, सुमित का, नॉर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये लो। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही है बिल्कुल, कर सकते हो आप इसको, इसी वे में कर सकते हो आप, इतने कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो तो अमित का मुख किस दिशा में होगा। कर लोगे शायद इसको, अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, तो पहले बॉक्स में तो किसका नाम आ जाएगा बताओ, पहले बॉक्स में तो ये अमित का लिख लो। अमित की परछाई ठीक, एक सुबह अमित और जया एक दूसरे से बातें करती, यदि अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, इसमें किसका पूछा है, ये देखो। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बातें करती है, यदि अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, अमित की दाईं ओर है, अमित की परछाई ठीक उसके यानी किसके दाईं ओर है, जया के दाईं ओर। पहले बॉक्स में उसके नाम आता है, उसके दाईं ओर तो बाईं ओर परछाई बनती है, अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर। बताओ आंसर। ऐसे तो देना चाहिए था, एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यदि अमित की परछाई जया के दाईं ओर कर लेना। इधर इसको हटा देना, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, जया कर लेना। ये लो, एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बातें करते हैं, अमित की परछाई जया के दाईं ओर, जया के ठीक दाईं ओर, ये आता है जया के दाईं ओर, तो अमित का मुख किस दिशा में। तो पहले बॉक्स में किसका नाम आ जाएगा, जया का, जया के दाईं ओर, जया के। एक सुबह, सुबह कहां होता है बताओ, ईस्ट में। ईस्ट यानी कहां, पूरब में। चलो, पूरब में कौन से एंड पर बनी है, राइट एंड। ये तो ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट साउथ। तो जया का मुख तो कहां गया, जया का तो मुख है भाई साहब दक्षिण में। किसका पूछा है, अमित का। अमित का इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। ये लो, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, इसको ठीक कर लेना। अब देखो, इसको भी भाई साहब कर सकते हो, अगर मैं नहीं भी कराऊंगा तो भी आप इसका आंसर दे दोगे।
अब आपको ही देना है इसका आंसर, फटाक से दे दो। एक शाम दो दोस्त रोहन, दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, किसके दाईं ओर है बताओ? रोहन के। किसके दाईं ओर है? रोहन के। पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर परछाई बनती है। रोहन के दाईं ओर एक शाम। अब ये इवनिंग का क्वेश्चन है, कहां है बताओ? सूर्य की स्थिति या तो मॉर्निंग या इवनिंग है। शाम तो कहां होती है? वेस्ट में। कहां पर होगी बताओ? वेस्ट यानी पश्चिम में। कौन से हाथ पर बनी है? ठीक उसके दाईं ओर, राइट। तो वेस्ट का राइट। अब NESW, ये क्लॉकवाइज पैटर्न होता है। वेस्ट का राइट, वेस्ट का राइट क्या होगा? नॉर्थ। अरे वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो रोहन का मुख तो क्या हो गया? वैसे भी देख लो, NESW, वेस्ट का राइट हो गया नॉर्थ। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर क्या बन रही है? परछाई। तो किसकी परछाई थी? तो सब दीपक की परछाई। किसके? रोहन के दाईं ओर। तो रोहन एक शाम, शाम को कहां होता है सूर्य? वेस्ट पश्चिम में। पश्चिम का दाया, पश्चिम का दाया होता है नॉर्थ। तो रोहन का मुख तो कहां गया? नॉर्थ में। किसका पूछा है? रोहन का पूछा है। तो रोहन का क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ये लो, नॉर्थ और साउथ ही आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर। ये लो, अब ये देखो एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था। यदि उस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो तो गोपाल का मुख किस दिशा में होगा? तो पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर परछाई बनती है। लेकिन गोपाल एक खंबे को देख रहा था। यदि इस समय खंबे की परछाई उसके दाईं ओर है। अब आप कहेंगे सर खंबे के दाईं ओर, भाई साहब खंबे के तुमने आपने लेफ्ट राइट देखे हैं क्या? नहीं, इसमें एक ही पर्सन है। कौन बताओ? गोपाल। तो ये कौन है बताओ? गोपाल ही आएगा इसमें। किसका नाम आ जाएगा? गोपाल का। ये लो, गोपाल। खंबे के तो यदि उस समय उसकी परछाई ठीक उसके एक शाम इन द इवनिंग बेस्ट पश्चिम, कौन से एंड पर बनी है बताओ? उसके दाईं ओर, राइट। तो बेस्ट का राइट देखो, ये बेस्ट होती है NESW। बेस्ट का राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो गोपाल का मुख कहाँ है बताओ? नॉर्थ में। कहां पर है साथियों? नॉर्थ। ये लो, एक ही व्यक्ति है इसमें। खंबा बना दे, खंबा लिख दे इसमें, खंबे के लेफ्ट राइट देखे हैं क्या आपने? हाँ, तो ये ध्यान रखना, नॉर्थ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको भी कर सकते हैं, मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं। एक बार आप इसको देख लो, आपको आंसर देना है इसका, आप ही आंसर दो। देख लो, एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो। हाँ भाई साहब, इसको तो बता देता हूँ। ये दो सभी आंसर। सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो। सुमित की परछाई। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे देखो दोनों तो ऐसे देख लो, चलो ये है सुमित का फेस, ये इसका राइट है, इसका लेफ्ट है। सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये कौन है बताओ? सुमित। सुमित की परछाई, ये है सुमित। ठीक है, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो। तो सुमित की परछाई उसके पीछे, ये है परछाई यानी शैडो। तो सन इसके फेस साइड में होगा या नहीं होगा? फेस पर होगा। ये सन है, सूर्य पीछे। तो सुमित का मुख किस दिशा में? ये लो, सन पूरब में है। इसका आंसर तो ईस्ट है भाई साहब। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है। सुमित की परछाई उसके पीछे है, तो आपको सुमित का पीछे है। तो सुमित का मुख कहाँ है? टुवर्ड्स कहाँ होगा? सन, सूर्य की ओर होगा या नहीं होगा? तभी तो पीछे। सूर्य कहाँ होगा? एक सुबह ईस्ट में होता है, तो ईस्ट इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर? ईस्ट। अब ये देखो एक क्वेश्चन ही आ गया।
एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो तो दीपक का मुख कहाँ होगा? दीपक की परछाई उसके आगे है। देखो बना के बता देता हूं। ये है भाई साहब दीपक, ये उसका है फेस, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। दीपक की परछाई है ना, दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, ये है परछाई शैडो। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या होगा? सन, क्योंकि रोशनी के अपोजिट साइड में हमेशा क्या बनता है? सन, सूर्य है। दीपक के आगे परछाई तो यहाँ पर सन है, आगे हो तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा? देखो अब बताओ, एक शाम, ये एक शाम की बात है, तो ये दिशा कौन सी होगी बताओ? इन द इवनिंग का केस है तो ये होगी बेस्ट। अगर इसको बेस्ट मानोगे तो ये क्या माननी पड़ेगी? आप बेस्ट की अपोजिट ईस्ट, और ये नॉर्थ, NESW, ये पैटर्न फॉलो कर। देखो उसका फेस, परछाई कहाँ है? ठीक उसके आगे है, ये परछाई है, तो ये क्या है बताओ? सन। ये क्या है? सन, क्योंकि रोशनी के अपोजिट साइड में परछाई बनती है। तो एक शाम है तो ये दिशा कौन सी है? बेस्ट। अगर इसको बेस्ट मानोगे, बेस्ट की अपोजिट ईस्ट, तो ये नॉर्थ है। यानी पैटर्न फॉलो करना होता है, ये डायग्राम चेंज भी हो जाता है। NESW, ये बेस्ट है। तो आपको क्या? दीपक का मुख, तो दीपक का मुख कहाँ होगा भाई साहब? ईस्ट में तो होगा। इसका भी आंसर कहाँ है बताओ? ईस्ट। ये लो। अब देखो भाई साहब, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में इसमें एक लास्ट एंड फाइनल टाइप बच जाएगी। कौन सी वाली? वो है ट्रेन स्मोक वाली। एक क्वेश्चन और देख लेना, इसको भले ही आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो। सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय मनुष्य की छाया, सूर्योदय के समय मनुष्य की छाया उसकी पीठ पर पड़ती है। सूर्योदय के समय मनुष्य की छाया उसकी पीठ पर पड़ती है तो बाएं हाथ की दिशा क्या होगी? सूर्योदय के समय मनुष्य की छाया उसकी पीठ पर पड़ती है तो बाएं हाथ की दिशा क्या होगी? बाएं हाथ की पूछ सकता है, दाएं की पूछ सकता है, फेस की पूछ सकता है, पीठ की पूछ सकता है। अब इसमें देखो, आपको मैं बिल्कुल एक प्रैक्टिकली तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। यह है कोई व्यक्ति भाई साहब, यह है वो मनुष्य, यह है उसका फेस। अभी बताए थे ना ऐसे क्वेश्चंस, ये उसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। ये फेस है तो ये बैक साइड है। मनुष्य की छाया उसकी पीठ पर पड़ती है। मनुष्य की छाया कहां पड़ रही है? मनुष्य की जो छाया है ना उसकी पीठ पर पड़ती है, ये परछाई पड़ रही है। ये क्या पड़ रही है? परछाई। ये परछाई है तो ऑब्वियस सी बात है, सन कहाँ होगा? इधर होगा, जस्ट अपोजिट में होता है, क्योंकि परछाई हमेशा रोशनी के कहाँ होती है? अपोजिट साइड में। ये सन है, ये सन हो गया, इसको ये लो, ये सन हो गया। देखो ये सन है, परछाई इसके, ये क्या है बताओ? सन। अभी तो परछाई इसकी पीठ पर पड़ी है, ये सन है। तो उसके बाएं हाथ की दिशा क्या होगी? सूर्योदय के समय सूर्यास्त होता तो ये दिशा कौन सी हो जाती? वेस्ट। सूर्योदय तो ये दिशा कौन सी बताओ? ईस्ट। ये कौन सी बताओ? ईस्ट। ये ईस्ट है तो ईस्ट की अपोजिट क्या होती है बताओ? वेस्ट। तो आप नॉर्थ किसको मानोगे? कि सर एक NESW पैटर्न फॉलो करना होता है। देखो NESW, ये चेंजेबल भी तो होता है, हो सकता है डायग्राम। तो अब किसमें पूछा है? उसके बाएं हाथ की पूछे तो क्या हो जाएगी बताओ? नॉर्थ। बाएं हाथ की दिशा पूछे तो क्या हो जाएगी बताओ? नॉर्थ। पीठ की पूछे तो क्या हो जाएगी? वेस्ट। दाएं के पूछे साउथ, फेस की पूछे तो ईस्ट। इस तरीके से भी आते तो ऐसे ही आप उनका आंसर कर सकते हो। ये लो। अब साथियों इसकी लास्ट एंड फाइनल टाइप इसकी बची है, ये है स्मोक वाली। ये हालांकि आजकल ऐसे टाइप में से क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को नहीं मिलेंगे,
लेकिन फिर भी इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा आप समझ लो, उसके बाद आप आंसर खुद ही कर दोगे, इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक दो सवाल बता देता हूं, ठीक है जी। देखो, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, हवा का प्रवाह वेस्ट पश्चिम से पूरब की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बताइए। तो देखो ये टाइप नंबर है, ये स्मोक वाली टाइप है। कौन सी टाइप है ये टाइप नंबर 8 है। 7 8 कोई सी है वो देख लो। ये है स्मोक यानी धुआं। अब करेंगे भाई साहब धुआं ही धुआं। ये लास्ट एंड फाइनल है, और 10 15 मिनट की क्लास और है, बस टेंशन ना लो भाई साहब। अब मुझे उम्मीद है कि आप परेशान हो गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज अपन का डायरेक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा ना। देखो, ट्रेन का जो धुआं होता है ना, हमेशा उसके विपरीत दिशा में जाता है। पहले तो आप इस बात को बिल्कुल नोट डाल के लिख लो, इस बात को नोट डाल के लिख लो कि चलती हुई ट्रेन का जो धुआं होता है हमेशा उसके विपरीत दिशा में जाता है। ये ध्यान रखो, ट्रेन का धुआं हमेशा उसके विपरीत दिशा में जाता है। अब जैसे देखो, एक ट्रेन, टी से इंडिकेट कर रहा हूं मैं ट्रेन को, एक ट्रेन जा रही है भाई साहब कहां, टूवर्ड्स नॉर्थ, और हवा नहीं चल रही। अगर यहां पर एयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर हवा नहीं चल रही, एक ट्रेन कहां जा रही है, टूवर्ड्स नॉर्थ। टेढ़ा हो गया क्या, इधर देखो थोड़ा सही बनाता हूं। ये है भाई साहब ट्रेन, टी से इंडिकेट कर रहा हूं। ट्रेन जा रही है कहां पर बताओ, टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर एयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर यहां पर हवा नहीं चल रही, अगर हवा नहीं चल रही, तो इसका जो स्मोक रिलीज होगा ना, इसका जो स्मोक रिलीज होगा यानी इसका जो धुआं रिलीज होगा ना, हमेशा उसके विपरीत दिशा में होगा। कौन सी में बताओ, इसका धुआं कहां जाएगा, SOUTH, साउथ यानी दक्षिण दिशा में। कहां पर जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। ध्यान रखना, ट्रेन कहां जा रही है, उत्तर दिशा की ओर, और हवा नहीं चल रही, तो इसका धुआं हमेशा उसके जस्ट विपरीत दिशा में होगा। कहां पर बताओ, दक्षिण। ध्यान रखना, ट्रेन का जो धुआं होता है हमेशा उसके विपरीत दिशा में जाता है। लेकिन जब हवा चल जाती है, जैसे देखो, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। दक्षिण से कहां चल रही है, उत्तर की ओर। दक्षिण से चल रही है भाई साहब उत्तर की ओर। ये लो कलर चेंज करता हूं थोड़ा। ये ट्रेन है साउथ से नॉर्थ की ओर चल रही है। ये लो, ये ट्रेन है दक्षिण से कहां चल रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, ठीक है। और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर है। ये हवा चल रही है भाई साहब पश्चिम से पूरब की ओर। ये क्या चल रही है बताओ, एयर। ये एयर चल रही है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बताइए। अगर हवा नहीं चलती तो मेरे साथियों इसका जो स्मोक रिलीज होता है कहां होता, साउथ में। लेकिन हवा कहां चल गई, ईस्ट में। तो अब इसका जो स्मोक रिलीज होगा ना, इन दोनों के कहां हो जाएगा, मिडिल में। इन दोनों के कहां हो जाएगा, मिडिल में। तो ये देखो साउथ है, ये ईस्ट है, तो क्या हो जाएगा बताओ, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब। ये लो, साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब। इस तरीके से आप कर सकते हो। यहां पर इसका एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता रहा हूं, वो थोड़ा आप समझो। इसको बिल्कुल आपको नोट डाल के लिख लेना, उस कॉन्सेप्ट को भी आपको, इसको नोट डाल के लिख लो। चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा, चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा। इससे तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा। अब देखो ट्रेन कहां जा रही थी, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही थी, तो चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा बताओ, नॉर्थ की अपोजिट साउथ के, सर साउथ। प्लस हवा है तो ऐड कर दो, नहीं तो जीरो कर दो। हवा कहां जा रही है बताओ, ईस्ट में, तो साउथ प्लस ईस्ट
बराबर क्या बनेगा बताओ, साउथ ईस्ट। ये ध्यान रखना, चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा। देखो रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ये लो, हवा पश्चिम से पूरब की ओर। तो अगर हवा नहीं चलती तो कहाँ जाता, साउथ में, और हवा कहाँ चल गई, ईस्ट में। तो इन दोनों के मिडल में ये स्मोक रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, ये स्मोक, धुआं। तो ईस्ट है, ये साउथ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। या फिर ऐसे करो, चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा। ट्रेन कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर, तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण, और हवा ईस्ट। हवा है तो उसको ऐड करो, अदरवाइज जीरो कर दो, ये लो। तो साउथ प्लस ईस्ट बराबर साउथ ईस्ट, ये लो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, ये लो इसका आंसर और दो। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। दक्षिण से उत्तर की ओर रेलगाड़ी जा रही है, तो उससे निकलने वाली धुआं की दिशा, अब भाई साहब एयर नहीं दे रखी ना, हवा नहीं चल रही, तो उसकी विपरीत दिशा में जाएगी, ये लो साउथ आंसर हो जाएगी। तो मैंने पहले ही बता दिया, साउथ दक्षिण। हवा नहीं चल रही, उत्तर में जा रही, तो इसकी अपोजिट ही तो जाएगी, दक्षिण में हवा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब देखो इसका आंसर दो सारे। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है। एक रेलगाड़ी कहां जा रही है, देखो, हाँ ये बढ़िया है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी जा रही है भाई साहब, ये ट्रेन टी से इंडिकेट कर रहा हूं, उत्तर की ओर, और हवा का प्रवाह कहां है बताओ, ये एयर है, दक्षिण की ओर। हवा का प्रभाव कहां है, दक्षिण। रेलगाड़ी कहां जा रही है, उत्तर की ओर, और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर। तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं कहां जाएगा भाई साहब, कहां जाएगा, साउथ में ही जाएगा, दक्षिण में ही जाएगा, और कहां जाएगा। अब देखो चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा क्या है, वो कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने अभी आपको, देखो ये वाला, चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा। चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा। चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा। अब चलती ट्रेन की देखो, उत्तर की ओर जा रही है, हवा दक्षिण की ओर, कि सर साउथ प्लस साउथ, साउथ स्क्वायर हो गया। ये मत कर देना, साउथ स्क्वायर कुछ नहीं होता, साउथ का क्या रहेगा बताओ, साउथ यानी दक्षिण, ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या है, दक्षिण। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखो। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी है भाई साहब, टी से इंडिकेट कर रहा हूं, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, ये लो, और हवा का प्रवाह पूरब की ओर है। और हवा कहां जा रही है बताओ, ईस्ट, पूरब की ओर हवा का प्रवाह है, पूरब की ओर। अब देखो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, वो चल नहीं रही, मूव नहीं कर रही, तो हवा की दिशा में तो जाएगा धुआं, ईस्ट में जाएगा। एक बात बताओ, जैसे प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट अवस्था में ये इंजन खड़ा है, तो इसका धुआं जो कहां जाएगा पता, हवा की दिशा में जाएगा। कहां जाएगा, हवा की दिशा में। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा पूरब की ओर चल रही है, मूव नहीं कर रही, मतलब स्थायी खड़ी हुई है वो, स्टार्ट अवस्था में, स्टार्ट अवस्था में खड़ी है, तो हवा की दिशा में जाएगा। और कहां जाएगा, तो हवा कहां जा रही है, पूरब, तो पूरब में जाएगा, ये लोग। अब मुझे एक बात बता दो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एक रेलगाड़ी, जैसे बहुत से आपसे पूछ रहे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं कहां जाएगा, एक जमाना था जो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाया करते थे, आजकल नहीं पूछते कि इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ, इलेक्ट्रिक ट्रेन तो धुआं ही नहीं देती। तो ध्यान रखो, आज हमारा डायरेक्शन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है साथियों। हमने बहुत सारी चीजें इसमें 7-8 टाइप हमने पढ़ी है। अब आपको पूरी क्लास अच्छे से आपको अटेंड करनी है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो देखो आपको जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि देखो पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको यहां पर करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखो आपका पूरा जो डायरेक्शन टॉपिक है ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया ए से जेड तक, बिल्कुल आपको भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। आज इसकी लास्ट क्लास थी, जो थोड़ा मैंने बढ़ा दिया समय को, 1.5-पौने 2 घंटे तक कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आपका प्यार बनाए रखना हमेशा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद जय भारत साथियों।